अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सखी वन स्टॉप सेंटर की जो एसओपी लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश के किस क्रम का राज्य बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहला। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को सखी वन स्टॉप सेंटर की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी का विमोचन किया है। इसमें छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा है कि वन स्टॉप सेंटर जो संकटग्रस्त महिलाएं हैं उनको तत्काल सहायता, परामर्श और कानूनी सहायता भी प्रदान करेगा। अब इस सेंटर के व्यवस्थित संचालन के लिए एक मानक प्रक्रिया बनाई गई है जिससे इसकी प्रभावशीलता और बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 से शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राज्य के सभी जिलों में, चाहे वह नक्सल प्रभावित जिले हों या राज्य के आकांक्षी जिले हों या राज्य के 13 जिले हों। इसका जो संचालन है वह राज्य के सभी जिलों में किया जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना प्रदेश के सभी जिलों में प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इसके परिचालन में इस वर्ष 13 जिलों में 31 भोजन केंद्र प्रारंभ किए जा चुके हैं, जिसका विस्तार वित्तीय वर्ष 2025-26 में समस्त जिलों में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम ई बस योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को कुल कितनी बसों की मंजूरी मिली है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 240। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के 4 शहरों के लिए 240 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी प्रदान की है और इसमें 52.75 करोड़ रुपए की राशि नागरिक सुविधाओं और विद्युत संचालन के लिए स्वीकृत की गई है। राज्य के 4 प्रमुख शहरों रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर और कोरबा को पीएम ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पत्रकारों की सम्मान निधि को 10,000 प्रतिमाह से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20,000 रुपये। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो जनसेवा करने वाले साथियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने सम्मान निधि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्षय दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विनोद कुमार शुक्ल को। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें विनोद कुमार शुक्ल हैं, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले और हिंदी साहित्यकार के 12वें व्यक्ति हैं। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने उपन्यास नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलौनों और खिलेगा तो देखेंगे भी लिखे हैं। विनोद कुमार शुक्ल हैं, उनका जन्म छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था और वह वर्तमान में 88 वर्ष के हैं। उन्होंने जबलपुर से कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर किया है। उनकी उपन्यास नौकर की कमीज पर 1999 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मणि कौल ने फिल्म बनाई थी, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के तारकेश मिश्रा का संबंध किस खेल से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किक बॉक्सिंग से।
जो तारकेश मिश्रा हैं वह कोरबा जिले के रहने वाले हैं। जो किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप होना है वह इटली में होना है और उसके लिए तारकेश भारतीय टीम के कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरबा जिले की संजू देवी का संबंध किस खेल से है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कबड्डी से। जो संजू देवी हैं वह कोरबा जिला अंतर्गत घटकोरा कॉलेज से संजू देवी का भारतीय महिला टीम कबड्डी के सदस्य के रूप में 6वां एशियन कबड्डी चैंपियनशिप तेहरान, जो ईरान की कैपिटल है, 2025 में के लिए चयन हुआ था, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन भारतीय महिला कबड्डी टीम ने अपना परचम लहराया और उन्होंने एशियन चैंपियनशिप जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर स्थित SNVS अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर लीग IML 2025 की विजेता टीम कौन बनी है? इसका सही जवाब है इंडिया मास्टर्स। इंडिया मास्टर्स IML 2025 की चैंपियन बनी है। इसमें वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराकर यह फाइनल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, जिससे यह छत्तीसगढ़ में प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त करने वाला पहला स्थान बन गया है। यह छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में गोदावरी नदी की सहायक नदी, जो खोलाब नदी है, उसके तट पर स्थित है। इसका नाम कांकेर नदी के नाम पर रखा गया है, जो इसके मध्य से बहती है। इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। संपूर्ण उद्यान एक कोर क्षेत्र है, जिससे कोई बफर जोन नहीं है। इसमें कोई बफर जोन शामिल नहीं है, यह सिर्फ एक कोर क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना किस स्थान पर की जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नवा रायपुर में। जो नवा रायपुर है वहाँ पर छत्तीसगढ़ के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट की स्थापना की जाएगी। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में देश की प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर निर्माता कंपनी पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन योजना में शामिल मयाली नेचर कैंप राज्य के किस जिले में है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जसपुर में। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले का यह प्रमुख पर्यटन स्थल मयाली स्वदेश दर्शन योजना में शामिल हो गया है। इसके कायाकल्प के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के यूट्यूबर गांव के नाम से प्रसिद्ध तुलसी गांव किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में विमान उड़ान प्रशिक्षण सेंटर की शुरुआत की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जसपुर में। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में विमान ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में दुर्लभ पक्षी ब्लैक नेक्ड ग्रीप देखा गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में पहली बार दुर्लभ पक्षी ब्लैक नेक्ड ग्रीप देखा गया है। बिलासपुर के कोबरा डैम में इसकी मौजूदगी दर्ज की गई है। यह पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी खोज माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पहला हॉर्स राइडिंग ट्रैक का निर्माण राज्य के किस जिले में किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में सॉल ऑफ द सॉइल लाइफ रिदम इन छत्तीसगढ़ का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विष्णुदेव साय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए सत्ता पक्ष से किसे उत्कृष्ट विधायक चुना गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भावना बोहरा को। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लखनेश्वर बघेल को सत्र 2024-25 के लिए उत्कृष्ट विधायक चुना गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सदन में इस प्रतिष्ठित सम्मान की घोषणा की है। इसके साथ ही राकेश पांडे और योगेश्वर मिश्रा उत्कृष्ट पत्रकार चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट किस तिथि को पेश किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च 2025 को। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 3 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहला है, छत्तीसगढ़ का 25वां और अपने कार्यकाल का दूसरा बजट प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है। दूसरा ऑप्शन है, यह बजट गति थीम पर आधारित है। तीसरा है, यह बजट ज्ञान थीम पर आधारित है। चौथा है, गति इसका पूरा नाम है गुड गवर्नेंस, एक्सीलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। इसका असत्य कथन बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो यह बजट है यह ज्ञान थीम पर आधारित नहीं है, ये बजट गति थीम पर आधारित है। जो छत्तीसगढ़ का 25वां और अपने कार्यकाल का दूसरा बजट प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है। यह बजट गति थीम पर आधारित है और इसका पूरा नाम है गुड गवर्नेंस, एक्सीलेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। जो पिछली बार साल 2024-25 में बजट पेश किया गया था वह ज्ञान थीम पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति आय सीपीआई कितने रुपए है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1,62,870 रुपये। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट के अनुसार स्थिर मूल्यों पर छत्तीसगढ़ की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 7.51% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल कितनी राशि का बजट प्रस्तुत किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1,65,000 करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ सरकार का वर्ष 2025-26 का 1,65,000 रुपये का बजट प्रस्तुत किया है, जो वर्ष 2024-25 के बजट से 1,47,500 करोड़ रुपए से 12% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में स्कूली शिक्षा के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 356 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माननीय राज्यपाल रमन डेका द्वारा किस राज्य के नाट्य सम्मेलन को राजा चक्रधर सिंह के नाम पर सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। भारतीय कला एवं संगीत को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने के उद्देश्य से राज्यपाल श्री रमन डेका द्वारा अपने स्वच्छानुदान मद से असम नाट्य सम्मेलन जिला नौगांव असम को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति मानव दिवस मनरेगा मजदूरी कितने रुपए निर्धारित की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 261 रुपये। 1 अप्रैल 2025 से छत्तीसगढ़ राज्य में
मनरेगा मजदूरी 261 रुपये प्रति मानव दिवस है। यह राशि 2025-26 के वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट 2025 में छत्तीसगढ़ को ऊर्जा क्षेत्र में लगभग कितने करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 लाख करोड़ रुपए का। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ था उसमें छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट में कई बड़ी कंपनियों ने भाग लिया था। इसमें 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश का ऐलान हुआ है। इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल और सौर और पम्प्ड स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली के उत्पादन के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की एकमात्र वंदे भारत एक्सप्रेस जिसे ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र मिला है वह कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। यह प्रमाण पत्र इस ट्रेन की गुणवत्ता, उत्कृष्ट प्रबंधन सिस्टम, सुरक्षा, स्वच्छता और यात्री संतुष्टि को दर्शाता है। यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की पहली ISO प्रमाणित ट्रेन है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की रैत जयंती के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति का प्रबोधन राज्य विधानसभा में किस तिथि को हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 24 मार्च 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस तिथि से ई-ऑफिस सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की उपलक्ष्य में महिला मड़ई का आयोजन कब से कब तक किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4 मार्च से 8 मार्च तक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के उपलक्ष्य में महिला मड़ई का आयोजन 4 से 8 मार्च 2025 तक हुआ था और यह आयोजन रायपुर में हुआ था। इसका जो विषय था सशक्त महिला, समृद्ध महिला। इस मड़ई में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों की प्रदर्शनी और बिक्री की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के 8वें प्रांतीय सम्मेलन में श्री विष्णुदेव साय द्वारा 11 साहित्यकारों की पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के छत्तीस भाजी के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमित साहू। जो अमित साहू हैं वह छत्तीसगढ़ के छत्तीस भाजी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित छत्तीसगढ़ का पहला नक्सल मुक्त गांव बड़े सिट्टी किस जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुकमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा EMC 2.0 योजना के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसमें पहला है, EMC 2.0 में कॉमन फैसिलिटी सेंटर तकनीकी नवाचार, औद्योगिक सहयोग और रोजगार सृजन का केंद्र बनेगा। इसमें रायपुर के CFC की स्थापना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तीसरा है, यह प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ को तकनीकी रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। चौथा है, यह राज्य सरकार की योजना है। यह राज्य सरकार की योजना है। इसमें असत्य कथन बताना है तो यह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। जो है योजना है EMC 2.0, यह केंद्र सरकार की योजना है ना कि राज्य सरकार की योजना है। तो इसमें असत्य कथन बताना था तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला AI सक्षम डाटा सेंटर पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नवा रायपुर में। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह भारत के पहले एआई शहर के रूप में, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए भारत के पहले एआई शहर के रूप में स्थापित, तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। इसमें जो जॉन मैकार्थी अमेरिका में रहने वाले कंप्यूटर और संज्ञानात्मक विज्ञान के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। अगर देश का पहला एआई विश्वविद्यालय पूछा जाए तो यह महाराष्ट्र में बनेगा। और अगर क्वेश्चन में भारत का पहला एआई सक्षम सेंटर पार्क की अगर बात की जाए, रायपुर में स्थापित होगा। इसमें 3 पॉइंट याद रखना है। अगर एआई शहर के रूप में क्वेश्चन में पूछा जाए तो वह लखनऊ में स्थापित किया गया है। और इसमें अगर एआई विश्वविद्यालय की बात की जाए तो वह महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। और अगर एआई सक्षम डेटा सेंटर पार्क की बात की जाए तो यह अपने नवा रायपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शासकीय मिल्क कलेक्शन सेंटर किस स्थान पर शुरू किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदलपुर में। इस सेंटर का संचालन पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह किस स्थान पर बनाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवा रायपुर में। जो मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव साय, उनकी अध्यक्षता में 17 अप्रैल को राजधानी रायपुर स्थित जो मंत्रालय महानदी भवन है उसमें कैबिनेट की बैठक में नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के एक नए कैंपस की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर का नाम क्या है? ये तो सभी को मालूम होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फामुश्री यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमरजीत सिंह छाबड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। टेनिस संघ के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। और साथ ही जो गुरुचरण सिंह होरा हैं उन्हें महासचिव चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीबी गोयल को। जो छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है उसके जो नए अध्यक्ष हैं वह प्रोफेसर विजय कुमार गोयल हैं और उन्हें नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राज्यपाल एवं कुलाधिपति के आदेश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में पान की खेती से करोड़ों की ओर बढ़ते किसान अवनीश पात्र को ICAR द्वारा सम्मानित किया गया है। इनका संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गरियाबंद। जो अवनीश पात्र हैं वह गरियाबंद जिले से हैं। जो अवनीश पात्र हैं उन्होंने कृषि के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक GST राजस्व वृद्धि वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य का देश में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका करेक्ट आंसर है पहला। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है उसमें राज्य ने कुल 16,390 करोड़ रुपए का GST राजस्व संग्रह किया है। जो GST रिवेन्यू कलेक्शन है वह 16,390 करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है उसमें कलेक्ट किया है। और इस प्रकार परसेंटेज में बात की जाए तो 18% की जो वृद्धि दर हासिल की है छत्तीसगढ़ ने, इसलिए यह राज्य में परसेंटेज के मामले में प्रथम स्थान पर है।
यह उपलब्धि छत्तीसगढ़ को जीएसटी राजस्व वृद्धि के मामले में पूरे देश में पहले स्थान पर स्थापित करती है। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जो वृद्धि है वह परसेंटेज के मामले में छत्तीसगढ़ को पहले स्थान पर लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के पहले नेशनल लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर जिला न्यायालय में। सूरजपुर में आगामी 10 मई 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर महोत्सव 2025 का आयोजन किस तिथि को किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 26 मार्च से 27 मार्च के बीच में। भोरम देव महोत्सव है 2025, उसका आयोजन 26 और 27 मार्च को कवर्धा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 30 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किन स्थानों के बीच 3 फेज मेमो ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो 3 फेज मेमो ट्रेन है उसका उद्घाटन किया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अभनपुर और रायपुर के बीच में। भारत के जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा 30 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभनपुर और जो रायपुर है उसके बीच मेमो स्पेशल सेवा का शुभारंभ किया गया है। अभनपुर रायपुर के बीच में यह अत्याधुनिक 3 फेज मेमो ट्रेन जो चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिलासपुर के जिले ग्राम मोयभट्टा में विद्युत, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा एवं आवास क्षेत्रों से संबंधित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। इसमें कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 33,700 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 30 मार्च को बिलासपुर जिले के ग्राम मोयभट्टा में 33,700 करोड़ रुपए से अधिक की विद्युत, तेल, गैस, सड़क, रेल, सुरक्षा, शिक्षा एवं आवास क्षेत्रों से संबंधित कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियद नेला नार, इसका मतलब होता है आपका अच्छा गांव, योजना का दायरा सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर तक किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर। जो नियद नेला नार योजना है इसमें इसका मतलब आपका अच्छा गांव, इस योजना के तहत नक्सल प्रभावित इलाकों में यह गेम चेंजर्स के रूप में साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ में खरसिया नवा रायपुर परमकसा 5वीं एवं 6वीं रेल लाइन परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना में रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 615 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ के लिए विशेष रूप से स्वीकृत खरसिया नया रायपुर परम लक्सा 5वीं एवं 6वीं लाइन परियोजना से राज्य के जो औद्योगिक नक्शे में एक ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा और यह परियोजना बलौदाबाजार जैसे क्षेत्रों को सीधे रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किन जिलों में समावेशी आजीविका योजना का शुभारंभ किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जसपुर और कबीरधाम जिलों में। इस योजना के तहत जसपुर और कबीरधाम जिले के 5 विकास खंडों के लिए 5,000 अति गरीब परिवारों को अगले 3 वर्षों में प्रशिक्षण, विशेष कार्य योजना और सरकारी योजनाओं के माध्यम से स्थायी आजीविका से जोड़ा जाएगा। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और जो सामाजिक आर्थिक विकास भी उनका बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थापित औद्योगिक पार्क के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? पहला है, छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योगों के विकास के लिए एक अनुकूल और सकारात्मक वातावरण बनेगा। इसके लिए कुल 455 करोड़ रुपए की लागत से 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी। दूसरा है, नवा रायपुर के 20 एकड़ में रेडीमेड गारमेंट पार्क के लिए 30 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तीसरा है, राजनांदगांव जिला के ग्राम
पटेवा में 322 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। और चौथा है नवा रायपुर जिला के ग्राम विजयतला में 50 एकड़ में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। इसमें असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी कथन सत्य है। जो छत्तीसगढ़ में उद्योगों के विकास के लिए अनुकूल एवं सकारात्मक वातावरण के लिए 450 करोड़ रुपए के लगभग राशि प्रदान की गई है और यह 4 स्मार्ट औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए की गई है। जो नवा रायपुर है उसमें 20 एकड़ में रेडीमेड पार्क की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है, ये भी सही है। जो राजनांदगांव जिला है उसके ग्राम पटेवा में 322 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी और इसके लिए इतने करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की गई है, ये भी सही है। और जो नवा रायपुर जिला के ग्राम विजयतला में 50 एकड़ में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए इतने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, ये गलत है। जो नवा रायपुर नहीं, यहाँ पर राजनांदगांव जिले के ग्राम विजयतला में 50 एकड़ में स्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो इसमें असत्य कथन बताना था, तो वह ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण के लिए ममोर दुआर सांय सरकार महाअभियान किस तिथि से शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 15 अप्रैल 2025 से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की मुख्य परीक्षा पास करने वाले प्रतिभागियों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वामी आत्मानंद मेधावी का नाम बदलकर पुनः किसके नाम पर किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर। इस योजना के तहत हर साल कक्षा 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अप्रैल 2025 पंचायती राज दिवस से राज्य की कितनी ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार की डिजिटल सेवा शुरू की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1460 ग्राम पंचायत। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो पंचायती राज दिवस है वह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में 24 अप्रैल 2025 पंचायती राज दिवस के अवसर पर 1460 ग्राम पंचायतों में विभिन्न प्रकार की डिजिटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। इन सेवाओं में नगद भुगतान और अन्य डिजिटल सुविधाएं शामिल होंगी, जिससे ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर ही कई योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के 90 गाँव में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र किस तिथि से शुरू किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 अप्रैल 2025 से। छत्तीसगढ़ के 90 गांव में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत होगी और यह 24 अप्रैल 2025 से अविभाजित जिलों में प्रथम चरण के तहत 90 गांव में अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्र की शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के स्कूलों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन करने का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण के प्रति जागरूकता। छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूलों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ का गठन करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और उन्हें पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में शामिल करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस कार्य के लिए आधार सेवाओं के क्षेत्र में किसके लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बायोमेट्रिक अपडेट के उत्कृष्ट कार्य के लिए। राष्ट्रीय स्तर में छत्तीसगढ़ को एक और सम्मान मिला है। इस पर छत्तीसगढ़ को आधार सेवाओं को लेकर सम्मानित किया गया है। आधार सेवाओं के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य को
एक बड़ी उपलब्धि मिली है। राज्य में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बायोमेट्रिक आधार अपडेट की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह सम्मान नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया था और यह संवाद कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को देश के बड़े राज्यों की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह उनके बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के तहत किस शैक्षणिक संस्थान में MBA पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, IIM रायपुर में। योजना के तहत जो पात्र छात्र हैं उनको IIM रायपुर में MBA करने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। साथ ही हर महीने 50,000 रुपये का स्टिपेंड भी दिया जाएगा। यही नहीं, इस योजना में भाग लेने वाले छात्रों को सरकार के साथ मिलकर काम करने और पॉलिसी बनाने का मौका भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किन जिलों में जिला निर्माण समिति के गठन को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए नक्सल प्रभावित सुकमा, बीजापुर एवं नारायणपुर जिले में निर्माण कार्य की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्माण समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में खोला जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांगेर वैली नेशनल पार्क एरिया में। यह भारत का पहला सेल्फ हीलिंग के लिए होम स्टे नेचुरोपैथी सेंटर छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में खोला जाएगा। यह सेंटर कांगेर घाटी में स्थापित किया जाएगा और पर्यटकों को प्राकृतिक रूप से पारंपरिक चिकित्सा उठाने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। यह 4th पार्ट है, इसके बाद 5th पार्ट और आएगा, उसमें संपूर्ण जुलाई तक के क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। धन्यवाद।